बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अहम अपडेट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। विफाकी बजट 2026 से 27 के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं और इस वक्त सरकारी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन, विफाकी पेंशनर्स और सूबाई पेंशनर्स सबकी नज़रें इसी बजट पर लगी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए किस किस्म का रिलीफ दिया जाएगा, इसकी तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून बरोज जुमे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब कर लिया है, जबकि सेनेट का इजलास इसी रोज शाम 6 बजे मुनक्किद होगा। इससे एक रोज कबल यानी 4 जून को पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा, जिसमें मुल्क की मईशत, तरक्याती अहदाफ, अखराजात और मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी पेश की जाएगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी खबर कन्विंस अलाउंस के हवाले से सामने आ रही है। जराये के मुताबिक ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन के कन्विंस अलाउंस में 100% तक इजाफा किया जा सकता है, जबकि ग्रेड 20 से 22 तक के मुलाजमीन के कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा मुतवक्के है। अगर ये तजावीज़ मंजूर हो जाती हैं तो मुलाजमीन को माहाना बुनियाद पर खासा रिलीफ मिलेगा। दूसरी अहम खबर तनख्वाहों में इजाफे की है। इस वक्त मुलाजमीन को 2022, 2023, 2024 और 2025 के मुख्तलिफ एडहाक रिलीफ मिल चुके हैं। इनमें 2022 का 15%, 2023 का 30%, 2024 का 20% और 2025 का 10% एडहाक रिलीफ शामिल है। जराये के मुताबिक इनमें से एक एडहाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाने का इम्कान है। सबसे ज्यादा इम्कान इस बात का बताया जा रहा है कि 2023 के 30% एडहाक राक रिलीफ को बेसिक पे में जम किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी तजवीज़ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की है। अगर ये अलाउंस मंजूर हो जाता है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वाज़े फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा 2026 का एडहाक रिलीफ भी 10 से 15% तक देने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। यानी हुकूमत इस बार मुलाजमीन के लिए एक अच्छा खासा पैकेज तैयार करने पर गौर कर रही है। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि अगर वफाकी हुकूमत एडहाक रिलीफ को जम करती है तो सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज पर अमल कर सकती हैं। खास तौर पर पंजाब के वो मुलाजमीन जो पिछली बार डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम रह गए थे, उनके लिए इस बार खुशखबरी आ सकती है। जराये के मुताबिक इस बार उन्हें भी डिस्पैरिटी अलाउंस में शामिल किए जाने की तवक्को है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशन लेने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन में 80% तक इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ताम बाज़ ज़राए 15 से 20% और बाज़ 30 से 35% इजाफे की तजावीज़ भी बता रहे हैं। इस वक्त किसी एक तजवीज़ को हतमी शक्ल नहीं दी गई। हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा और फिर वज़ीर आज़म इस हवाले से ऐलान करेंगे। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मुल्क की मौशी सूरत हाल, महंगाई और दीगर माली दबाव को देखते हुए हुकूमत कन्विंस अलाउंस में इजाफा करना चाहती है। इसी तरह तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ भी बजट का हिस्सा बन सकता है। अगर ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं तो मुलाजमीन को काफी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। एक और अहम खबर आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन से मुताल्लिक है। हुकूमत 1 जुलाई से आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में शामिल करने का मंसूबा रखती है। इस स्कीम का स्ट्रक्चर सिविलियन स्कीम से मुख्तलिफ होगा और इस पर भी अलग से काम किया जा रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आने वाला वफाकी बजट सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खासा अहम है। तनख्वाहों में इजाफा, कन्वींस अलाउंस में बेहतरी, डिस्पैरिटी अलाउंस, पेंशन में इजाफा और टैक्स रिलीफ जैसे फैसले इस बजट का हिस्सा बन सकते हैं। आप सबकी नजरें हुकूमत के हतमी ऐलान पर हैं। दोस्तों, जैसे ही बजट से मुताल्लिक कोई नई और तस्दीक शुदा खबर सामने आएगी, हम आप तक फौरन पहुंचाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।